गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग अर्पित गुप्ता में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश टू हिंदी सीखेंगे, एक एक शब्द को प्यार से समझेंगे। आइए तो स्टोरी में आगे बढ़ते हैं और स्टोरी बहुत ही प्यारी है, बहुत ही अच्छी। आइए स्टार्ट करते हैं। कृष्णा इन सुदामाज विलेज। कृष्णा अभी हमारे भगवान जी हैं, जैसा कि आपको पता है। कृष्णा इन मतलब में, सुदामा ये उनके मित्र हैं। सुदामास विलेज, ये अपस्टॉपी एस लगा होता है, इसका मतलब होता है के। सुदामा के गांव में। आइए आगे बढ़ते हैं। ये टाइटल है हमारी स्टोरी का। व्हेन जब सुदामा वेंट गए, वेंट टू पास्ट इंडेफिनिट, गए टू द्वारिका। कहां गए? द्वारिका के लिए गए। द्वारिका गए। हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, हिज अपने चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन के फ्रेंड मित्र, अपने बचपन के मित्र के यहां गए। कौन? श्री कृष्णा के यहाँ। एंड और हिज वाइफ, उनकी पत्नी उनकी रुक्मणी। क्या नाम है उनका? रुक्मणी, ये नाम है। ये दोबारा देख लो एक बार। व्हेन जब सुदामा वेंट टू गए द्वारिका, जब सुदामा द्वारिका गए। हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, अपने बचपन के मित्र के यहाँ। और वो बचपन के मित्र कौन थे? श्री कृष्णा। एंड हिज वाइफ, और उनकी पत्नी रुक्मणी। क्या? रुक्मणी। नमस्कार मित्रों, अगर आप अंग्रेजी बिल्कुल शुरू से पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों सीखना चाहते हो तो मैंने आपके लिए एक फ्री वेबिनार रखी है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी ट्रिक्स और टेक्निक को एक्सप्लेन करूंगा। तो वेबिनार को बिल्कुल अभी रजिस्टर करें और सीखें प्रैक्टिकली अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना। वेबिनार बिल्कुल फ्री है। वेबिनार रजिस्टर करने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करें एंड सीखें प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलना। रिसीव्ड हिम, रिसीव्ड का मतलब होता है वहां पे जब वो पहुंचे। रिसीव्ड का मतलब वहां पर पहुंचे तो उनका क्या किया? सम्मान किया। रिसीव्ड, अब इसमें दो वर्ड हैं, पहुंचना भी है और सम्मान करना है। तो आप ये कह सकते हो कि यहाँ जब उन गए तो उनका क्या किया? सम्मान किया। हिम उनका। अब उनका कौन? सुदामा का। विद साथ, किसके साथ सम्मान किया उनका? अफेक्शन का मतलब होता है स्नेह पूर्वक उनका सम्मान किया। उन्होंने परस्यूड इट, उन्होंने परस्यूडेड का मतलब होता है मना लिया सुदामा को। किसको मना लिया? सुदामा को उन्होंने मना लिया। टू स्टे, रुकने के लिए उन्हें मना लिया। विद देम, उनके साथ। विद का मतलब साथ, देम उनके। फॉर के लिए, किसके लिए? ए फ्यू डेज का मतलब होता है कुछ दिनों के लिए। ध्यान से समझो अब एक बार और। उन्होंने परस्यूडेड, मना लिया सुदामा, उन्होंने सुदामा के लिए मना लिया। टू स्टे, रुकने के लिए। विद देम, उनके साथ रुकने के लिए सुदामा को मना लिया। फॉर ए फ्यू डेज, कुछ दिन रुकने के लिए। देन तब वे से मतलब यहाँ पे कौन है? कृष्ण जी और उनकी वाइफ रुक्मिणी जी और साथ में सुदामा जी भी। वे टुक हिम बैक, ले गए हिम उनको। अब ये सुदामा के लिए आया है। उनको ले गए बैक, वापस ले गए। टू हिज विलेज, अपने गांव में। किसके गांव में? सुदामा के गांव में। कृष्ण जी और रुक्मिणी जी सुदामा के लिए सुदामा के ही गांव में दोबारा वापस ले गए। इन में देयर का मतलब होता है अपने। चैरिटियर,
इसका मतलब होता है रथ, अपने रथ में वो अपने साथ ले गए। मैन वाइल का मतलब होता है इसी बीच, इसी बीच। इन द विलेज, मैन वाइल इसी बीच, इन में द विलेज गांव में वर्ड स्प्रेड का मतलब होता है बात फैल गई, बात फैल गई। मतलब जो वर्ड थे वो स्प्रेड, जो शब्द थे वो फैल गए। दैट की क्या फैल गया, दैट की श्री कृष्णा एंड और रुक्मणी और उनकी पत्नी जी रुक्मणी आ रही हैं। विजिटिंग का मतलब होता है पहुंचना या फिर किसी जगह पे घूमना। आप ये कह सकते हो यहाँ पे घूमना, कि वो घूमने आ रही है। कौन, कृष्णा और उनकी वाइफ रुक्मणी जी। हमारे सुदामास हाउस, किसके घर पे आ रही हैं, सुदामा के। अपस्टॉपी एस का मतलब होता है काकी के। सुदामा के घर कृष्ण जी और रुक्मणी जी घूमने आ रही हैं। वी हमें मस्ट चाहिए, मेक बनाना, इट इसे फिट का मतलब होता है उपयुक्त बनाना चाहिए। फॉर के लिए देयर उनके विजिट यात्रा। अब ध्यान से समझो, वी हमें मस्ट चाहिए, मेक इट हमें इसे उपयुक्त बनाना चाहिए, फॉर देयर विजिट कि हमें उनकी यात्रा को अच्छा बनाना चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए, उनकी जो वो यात्रा करने आ रहे हैं हमारे गांव में, उनकी यात्रा के क्या हो, सफल हो। सेड कहा एन एल्डर का मतलब होता है एक बूढ़े व्यक्ति ने। एन एल्डर एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, क्या कहा, कि हमें उनकी यात्रा को सफल बनाना चाहिए, उपयुक्त बनाना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। लेट्स का मतलब होता है आओ चलें। बिल्ड बनाए, ए न्यू होम एक नया घर, आओ चलें एक नया घर बनाएं। फॉर के लिए किसके लिए, आवर अपने या फिर हमारे, सुदामा किसके लिए बनाए, सुदामा के लिए, कि कृष्ण जी आ रहे हैं तो सुदामा के लिए हम एक अच्छा घर बनाकर तैयार करें। क्राइड आउट अ ब्लेजर, क्राइड आउट चिल्लाए, आउट सभी लोग, ए ब्लेजर मतलब जो गांव के लोग थे वो सब लोग क्या हुए, एक साथ स्वर में चिल्लाए। क्राइड आउट अ ब्लेजर, जितने भी ब्लेजर के लोग थे, जितने भी गांव के लोग थे वो सब एक साथ चिल्लाए। एंड और ऑल सभी एग्रीड सहमत हो गए, और सभी इस बात से सहमत हो गए कि हाँ सुदामा के लिए एक नया घर बनाकर देंगे। द ब्लेजर्स गांव के जो लोग थे, गांव के लोग, ब्लेजर्स का मतलब होता है गांव के लोग। वर्कड काम किया, डे एंड नाइट दिन और रात काम किया। टू बिल्ड बनाने के लिए, बिल्ड बनाने के लिए, एक बिग बड़ा, एंड और स्पेसियस का मतलब होता है विशाल, हाउस घर। दोबारा देखो, ऑल एग्रीड सभी सहमत हुए। द ब्लेजर्स गांव के लोगों ने, वर्क परिश्रम किया, काम किया। डे एंड नाइट दिन और रात उन्होंने काम किया। टू बिल्ड ए बिग एक बड़ा एंड स्पेसियस एक बड़ा और विशाल घर बनाने के लिए उन्होंने दिन और रात काम किया, गांव के लोगों ने। एंड और डेकोरेटेड का मतलब सजाया इट इसे, किसे, घर के लिए। इट आया है, ये घर के लिए आया है। विद से फेस्टोन्स इसका मतलब होता है प्यार से या खुशी से, प्यार से या फिर आप कह सकते हो खुशी से, कि इसे खुशी से सजाया।
प्यार से या खुशी से इसको सजाया। दे ब्राउट न्यू क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स फॉर सुदामास फैमिली। दे वे ब्राउट लाए न्यू नए क्लोथ्स कपड़े, नए कपड़े वो लेकर आए सुदामा के लिए। एंड और क्या लेके आए? ऑर्नामेंट्स क्या लेके आए? गहने। और वो गहने जवाहरात हीरे वगैरह लेके आए। फॉर के लिए, किसके लिए? सुदामास फैमिली, सुदामा के लिए, सुदामा के परिवार के लिए, जो उनकी बीवी बच्चे थे, सुदामा के परिवार के लिए वो गहने लेकर आए, नए कपड़े लेकर आए। कौन? गांव के लोग। दे उन्होंने ड्रॉ का मतलब होता है बनाई या सजाई रंगोली। क्या बनाई? रंगोली। उन्होंने रंगोली बनाई। इन में फ्रंट सामने बनाई। किसके सामने बनाई? ऑफ सुदामास हाउस, ऑफ के सुदामा के घर के सामने, सुदामा के घर के सामने उन्होंने रंगोली बनाई। नमस्कार मित्रों, अगर आप अंग्रेजी बिल्कुल शुरू से पढ़ना, लिखना, बोलना तीनों सीखना चाहते हो तो मैंने आपके लिए एक फ्री वेबिनार रखी है, जिसमें मैं स्टेप बाय स्टेप सारी ट्रिक्स और टेक्निक को एक्सप्लेन करूंगा। तो वेबिनार को बिल्कुल अभी रजिस्टर करें और सीखें प्रैक्टिकली अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना। वेबिनार बिल्कुल फ्री है। वेबिनार रजिस्टर करने के लिए हमें व्हाट्सएप मैसेज करें एंड सीखें प्रैक्टिकली इंग्लिश बोलना। एंड और डेकोरेटेड सजाया। इट इसे विद से, किससे? फ्लावर्स फूलों से, और इसे फूलों से सजाया। सुदामास वाइफ, सुदामा की पत्नी, सुदामा की जो पत्नी थी, सुदामा की पत्नी थैंक्ड धन्यवाद किया। किसका? गांव के लोगों ने, क्योंकि उन्होंने इतना सब कुछ किया। द ब्लेजर्स फॉर देयर अफेक्शन, किसके लिए? गांव के लोगों के लिए उन्होंने क्या किया? धन्यवाद किया गांव के लोगों को। फॉर के लिए, किसके लिए? देयर उनके, अफेक्शन उनके जो उन्होंने स्नेह दिखाया, जो उन्होंने प्यार दिखाया, उसके लिए उन्होंने क्या किया? धन्यवाद किया। ब्लेजर्स गांव के लोग या फिर आप गांव वाले भी कह सकते हो। गांव वाले। लिंड अप का मतलब होता है झुक गए। ऑन बोथ साइड का मतलब होता है दोनों तरफ। ऑफ के, किसके? द स्ट्रीट गलियों के दोनों तरफ जो गांव के लोग थे वो झुक गए। हेलिंग का मतलब होता है चिल्लाते हुए। अब वो क्या चिल्ला रहे हैं? जय जयकार करते हुए। आप ये कह सकते हो जय जयकार करते हुए श्री कृष्णा। और वो क्या जय जयकार कर रहे हैं? श्री कृष्णा। राइट, ये कटा हुआ है। श्री कृष्णा स्टॉप्ड, रुके। एट द चैरियट, किससे उतरे? रथ से। वो रथ से उतरे। जम्प्ड, कूद गए। आप ये कह सकते हो कूदे। वो रथ से कूदे। डाउन, नीचे की तरफ वो कूदे। एंड और मिनग्लैंड, और क्या हुआ? मिले। विद द ब्लेजर्स, और मिले विद से, किससे? गांव के लोग, गांव वालों से। आप ये कह सकते हो गांव वालों से वे मिले। गर्ल्स जो लड़कियां थी, कम आई रनिंग, भागते हुए। टू हिम, उनके पास। विद या फिर उनके साथ, मतलब जो गर्ल्स थी वो भागते हुए आई, रनिंग भागते हुए। टू हिम, उनके पास। विद, और फिर उनके साथ उन्होंने क्या किया? डांडिया। अब डांडिया ये एक डांस होता है, राइट, डांस होता है। एंड और श्री कृष्णा डांस्ड, और श्री कृष्णा ने क्या किया?
नृत्य किया, वो नाचे उन गर्ल्स के साथ, उन गोपियों के साथ, विद देम उनके साथ, उनके साथ, एट लास्ट अंत में, अंत में, द प्रोसीजन, प्रोसीजन का मतलब अब यहाँ पे क्या है, प्रोसीजन का मतलब होता है ये जो बारात थी, जो बारात थी, जो पूरी रथ वगैरह आए थे, सभी लोग आए थे, ये रीच्ड पहुंची, पहुंची कहाँ पहुंची, सुदामास हाउस, सुदामा के घर पहुंची। सुदामास वाइफ, सुदामा की पत्नी, ब्राउट लेके आई वाटर, क्या लेके आई, जल लेके आना, लेके आई, फॉर वाटर जल लेके आई, किसके लिए, फॉर श्री कृष्णा, श्री कृष्णा के लिए वो जल लेकर आई। एंड रुक्मणी टू वॉश, और रुक्मणी क्या करने लगी, धोने लगी, वॉश का मतलब होता है धोना, धोने लगी, धोने लगी, देयर फीट उनके पैर, और उनके पैर वो धोने लगी, कौन, रुक्मणी। सुदामा बिब्ड देयर फीट, सुदामा ने बिब्ड, बिब्ड का मतलब होता है पोंछे, पोंछे, देयर उनके, देयर उनके, देयर उनके, फीट पैर, उनके पैर पोंछे, विद द क्लोथ, विद से, किससे, क्लोथ कपड़े से, और कौन से कपड़े से, हिज वाइफ गेव हिम, जो उनकी पत्नी ने, उनकी पत्नी ने, गिव, गिव दिया था, हिम उनको, जो उनको दिया था, उसी कपड़े से सुदामा जी ने उनके चरण पोंछे। हिज चिल्ड्रन, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके जो बच्चे थे, फेल गिर गए, गिर गए, एट श्री कृष्णा फीट, श्री कृष्ण जी के पैरों में, उनके जो सुदामा जी के बच्चे थे वो कृष्ण जी के पैरों में गिर गए, मतलब आशीर्वाद लेने के लिए। भाभी, भाभी सैड श्री कृष्णा, श्री कृष्णा ने कहा, भाभी आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, वॉट डू यू हैव, वॉट क्या, डू यू हैव तुम्हारे पास है, फॉर मी मेरे लिए। अब मैं हिंदी नहीं लिख रहा, आप एक बार ऐसे ही समझो सारी चीज़ों को ध्यान से, ठीक है। वॉट डू यू हैव आपके पास क्या है, फॉर मी मेरे लिए। सुदामास वाइफ, सुदामा की पत्नी, स्माइल्ड मुस्कुराई, और उन्होंने क्या कहा, गोविंद, गोविंद आई ऑफर यू, आई ऑफर यू मैं पेश करती हूँ, ऑफर का मतलब होता है पेश करना या देना, है ना। आई ऑफर यू मैं पेश करती हूँ, एक वाइल कटोरा, फुल भरा हुआ, किसका, बटर का, मैं मक्खन का भरा हुआ एक कटोरा तुम्हें पेश करती हूँ। श्री कृष्णा जम्प्ड विद जॉय, श्री कृष्ण जी खुशी के, प्यार, जॉय का मतलब होता है आनंदित होना, खुशी होना, खुशी से वो क्या हो गए, जम्प्ड कूद गए। एज रुक्मणी क्लैप्ड, और रुक्मणी ने क्या की, ताली बजाई। द ब्लेजर्स ज्वाइंट देयर हैंड्स इन सल्यूशन, अब जो ब्लेजर्स थे, जो गांव के लोग थे, ज्वाइंट उन्होंने क्या किए, ज्वाइन कर लिए, ज्वाइन कर लिए, देयर हैंड्स अपने हाथ, इन सल्यूशन किसमें, अभिवादन में, मतलब उन्होंने क्या किया, अभिवादन किया श्री कृष्ण जी का, कैसे, ज्वाइंट देयर हैंड्स अपने अपने हाथ जोड़कर। एज जैसा कि श्री कृष्णा पुट द बटर इनटू हिज माउथ, जैसे ही श्री कृष्ण जी ने अपना जो बटर था अपने माउथ में, अपने मुंह में रखा, उसी समय गांव के लोगों ने उनका अभिवादन किया, जैसे कि भगवान को भोग लगाते हैं, है ना। तो दोस्तों ये हमारी एक छोटी सी स्टोरी थी इंग्लिश टू हिंदी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें जो भी आपको अच्छा लगे, या फिर अगर कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो।